सुनवानी और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि बेमेतरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि पुल की मांग लगातार की जा रही है। एकमात्र रास्ता वो बंद हो चुका है। खबर हम आपको बता रहे हैं बेमेतरा जिले के अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के आश्रित गांव बैजी से, जहां बारिश के मौसम में ग्रामीणों का हाल बेहाल हो जाता है। बैजी गांव जाने के लिए नदी के बीच बने एनीकट ही एकमात्र रास्ता है, जो हर साल नदी के तेज बहाव में डूब जाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का संपर्क हर जगह से टूट जाता है। इतना ही नहीं, अगर इस समय गांव में किसी को कोई इमरजेंसी की स्थिति बने तो उसके पास मरने और तड़पने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बगल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि आपातिक स्थिति में हम उस गांव वालों की मदद चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। जब जब तेज बारिश होती है तब उस गांव में आवागमन बंद हो जाता है, जिसके चलते पढ़ने वाले दर्जनों बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित होता है। ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम सरपंच छोटू साहू ने बताया कि सरपंच बनने के पहले बाद में भी यहां पुल निर्माण कराने के लिए कई बार पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यहां पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान तक उन्होंने यहां के बारे में सोचा नहीं। वर्तमान सरकार स्थानीय विधायकों को इस समस्या से अवगत कराया गया। अब देखना होगा कि सालों से परेशान ग्रामवासियों को उनकी समस्याओं से वर्तमान सरकार निजात दिला पाएगी या नहीं, या यूं ही ग्रामवासी समस्याओं से घिरकर परेशान होते रहेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र धीवर और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। आज हम बात कर रहे हैं बैजलपुर गांव का। इसका आश्रित गांव है बैजी, जहां बरसात के दिनों में पुल पूरी तरीके से फुल हो जाता है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहता है। लोगों को यहाँ ग्रामीणों को इमरजेंसी की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। किसी को इमरजेंसी हो जाए तो काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर खेत के मेड़ के ऊपर से जाना पड़ता है, चाहे अस्पताल हो चाहे इमरजेंसीज हो। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी समस्याएं क्यों निर्मित हुई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुखराज निषाद है। मैं ग्राम गरजरा के रहने वाला हूँ। जैसा कि आपके पीछे ये गांव दिख रहा है, नाला दिख रहा है, इसमें ऐसी समस्याएं क्यों है और कब से है? ये समस्या तो बहुत दिन से है सर। कम से कम 20-25 साल हो गए हमारे जानते हुए, और बहुत तकलीफ के सामना करना पड़ती है। क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए जिससे ये समस्या दूर होगा? अभी पुल बनना चाहिए सर, तभी तो समस्या दूर हो ही। मान ले कि घर के चावल भी खत्म हो गए तो खाए बार भी सुविधा नहीं। अनहोनी वाली समस्याएं जैसे नहीं होनी चाहिए, वैसी कुछ समस्या सामने आई हैं। तो कंधा से लेके जाल पड़ी सर, कम से कम 3-4 किलोमीटर लेके जाल पड़ी, वो भी खेत के मेड़ से लेके जाए। ये ग्रामीण थे। हमारे बीच एक सरपंच भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सरपंच ने अब तक क्या प्रयास किया है और कब से यह समस्या हो रही है। जी बताइए, कैसी ये समस्या क्यों है? ये बस्ती का तो समस्या बैजलपुर पंचायत का आश्रित गांव है भाई जी। वहाँ की समस्या तो सदी से बने आ रहे हैं। मतलब मैं कम से कम 20 साल से, तो मेरे जानकारी में 20-25 साल से देखते आ रहा हूँ। जहाँ थोड़ा से बारिश हुआ सावन और भादों के माह में, तो हमेशा ये 10 से 12 दिन तक डूबा रहता है, और बस्ती वाले को कहीं जाने की रास्ता नहीं है। एक तो जाएंगे तो बैजलपुर 2-2.5 किलोमीटर, या फिर सावतपुर 2 किलोमीटर, वो भी मतलब जाएंगे कि धनहा खेत है, वो खेत के मेड़ से जाने पड़ता है। नाव का व्यवस्था लगातार हो नहीं पाता है, और मैं लगातार 3 साल से बोलते आ रहा हूँ कि मतलब भैया एक नाव का यहाँ व्यवस्था रखो, ताकि मतलब कोई भी इमरजेंसी में सुविधा शासन प्रशासन द्वारा होना चाहिए। तो अभी तहसीलदार ने आए हैं, मतलब कल आए थे, और मेरे को फ़ोन भी किए थे, आपके पंचायत के आश्रित गाँव में आए हैं, कोई भी समस्या हुआ तो बताना करके। बाकी समस्या दिन में अगर कुछ हो गए तो 19-20 आदमी मदद कर सकता है, बाकी रात में कोई व्यवस्था नहीं है। और पुल के बारे में तो हर साल का आवेदन देते हैं। मतलब मैं जब से मतलब आज मतलब लगातार 4.5 साल हो गए, 4 से 4.5, जब से 4 साल से आवेदन मतलब पूर्व विधायक को भी दिए थे, मंत्री को भी दिए थे। बाकी सभी ने बोला था कि मतलब आगे बढ़ाएंगे, इसका काम बिल्कुल निर्माण का मतलब के लिए सहयोग और मदद होगा, निर्माण होगा। बाकी अभी तक नहीं हो पाया था। वर्तमान में अभी विधायक के पास भी और गए थे कि मतलब हमेशा आए दिन मतलब समस्या का बने रहता है महोदय जी, और उस पुल निर्माण के लिए आपको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके व्यवस्था करवा दीजिए करके। फिर बोला कि ठीक है, हमने मतलब इसका व्यवस्था में मतलब करेंगे, प्रोसेस चालू कर दिए, और आगे काम के लिए मतलब बिल्कुल मदद हमारा प्रयास रहेगा, बोला है, आश्वासन दिए है। जी जैसा कि अभी स्कूल का समय चल रहा है और प्राइमरी के बाद के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, कैसे स्कूल जा पाते हैं उन लोग?
जब तक के पानी में डूबा रहता है ये नदी, क्योंकि दो साइड से आप देख रहे हैं, दो साइड से बिल्कुल नाला है और एक साइड झोरी भी है जहाँ बैजलपुर रास्ते में किनारे में वहाँ में रिक्शा रहता है। तो रिक्शा की वजह से मतलब स्कूल मतलब वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन डूबा रहता है तो नहीं जा पाते हैं, मतलब स्कूल जाने में बहुत समस्या है। ऐसी स्थिति कब तक रहेगी इस पुल में? ये जब तक के ये पानी का नाले का व्यवस्था नहीं होगा, पुल निर्माण का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक के मतलब समस्या बना रहेगा। क्योंकि वहाँ रोड भी नहीं है ना, बैजलपुर से बैजी आने के लिए रोड नहीं है, क्योंकि पूरा धना खेत है। और हम लोग भी मतलब अपने गांव में चर्चा करके बैठ के चर्चा किए हैं कि आप लोग जो 7-8 खेत है, खेत को दीजिए और हम नरेगा के तहत उसको मतलब पास करा कर उसको रोड निर्माण करेंगे, ताकि बैजलपुर कम से कम पंचायत है बैजलपुर में आदमी आ जा सके। बाकी गांव वाले ने अभी तक के मतलब इसको हमें भी गांव वाले की तरफ से आश्वासन नहीं मिला रोड के लिए, क्योंकि खेत जो प्राइवेट है लगानी है, तो जब तक के वो अपना खेत को मतलब आश्वासन नहीं देंगे और सरकार से बातचीत नहीं होंगे, तब तक के मतलब नरेगा का काम के लिए भी हम लोग आदेश नहीं कर सकते हैं या नहीं दे सकते, या सरकार उसको मतलब कहाँ करा पाएंगे जब तक वो खेत वाले आश्वासन नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे। अच्छा, जैसे गांव में कुछ अभी इमरजेंसी हो जाती है रात में, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं रखी है? अभी तो प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अभी 3 दिन से डूबा हुआ है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अब ये सीधा है, कंधे में उठा कर ले जाने पड़ेंगे, ज्यादा समस्या है। या फिर मतलब रात के समय तो बहुत समस्या है, रात में कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है। वही है, आपको बताएं कि मेड़ पार करते कुछते नाचते एक तो सावतपुर या फिर मतलब बैजलपुर, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी, क्या उम्मीद करते हैं अभी वर्तमान सरकार से? अब भरोसा है, बोला है। किस तरीके का भरोसा है? पुल निर्माण के लिए मतलब बोले सीधा आवेदन मतलब किए कि पुल निर्माण का मतलब अपना बात मतलब रखें कि आए दिन समस्या है, जो जीवन भर से समस्या जो जिससे आ रहे हैं उसको आप कम से कम आपसे हमें उम्मीद है इस समस्या का हल के मतलब कीजिए करके बोले। तो बोले ठीक है, आपका मतलब बात को आगे रख के काम के लिए प्रयास करेंगे, पूर्ण करेंगे, इस तरह से बोला है, आश्वासन दिया। जी, हमारे बीच एक और ग्रामीण खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि ऐसी समस्याएं आखिर कब से देख रहे हैं और कब तक ये ऐसे ही झेलते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुखदास पात्रे, कहाँ रहते हैं? गरजरा। जी, आपने यहाँ देख रहे हैं, कैसा है समस्या, क्या लग रहा है इसमें? ये हम जब से मेरा उम्र 54 साल हो गए हैं, 54 साल से यही समस्या है। आने जाने की कोई सुविधा नहीं है और सुविधा के लिए पुल का निर्माण होना जरूरी है। जी, आपने कभी किसी अधिकारी वगैरह से बात किए हैं इसके लिए? बात तो किए हैं और आते हैं आप जैसे लोग, उससे भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे लिख पढ़ के ले जाते हैं, अभी तक कार्य नहीं हुआ है। आप जैसे कि आप बगल वाले गांव से रहते हैं, जैसे कुछ इमरजेंसी हो गई तो आप लोगों को कुछ सहयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? अब पानी के नाम से कहाँ सहयोग कर पाएंगे, जब तक वहाँ नहीं जाओगे तब तक तो पानी नहा के बिगड़ तो बन नहीं करे। तो ये आपने देखा कि सभी ग्रामीण बता रहे हैं, बगल वाले ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। 20 साल से इन लोग एक पुल का मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल अभी तक नहीं बन पाया है। और जैसे कि सरपंच ने कुछ रास्ते भी बताए हैं, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से उम्मीद जताया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पुल का निर्माण हो जाएगा, भरोसा रखे हैं। अब देखने वाला मुद्दा होगा कि क्या ग्रामीणों को यहाँ पुल मिल पाता है या यूं ही ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। खबर भारत के लिए सुरेंद्र धीवर, कैमरा पर्सन के साथ। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए बेमेतरा से, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। सुरेंद्र, अगर बात की जाए इस मार्ग की, तो जिस तरीके से एनीकट ही एकमात्र रास्ता है, ऐसे में प्रशासन क्या मौन धारण किए हुए है? जब परेशानी इतने सालों से है तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हर बार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत तो किया गया है, हर बार वहाँ पे समस्याएं देखी गई है, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है उसमें। जबकि वहाँ पे अब तक तो पुल का निर्माण हो जाना था। ग्रामीणों को कई बार आश्वस्त किया गया था कि निरीक्षण टीम वहाँ पहुंची भी गई थी बीते वर्षों में, लेकिन उनके द्वारा भी संतोषप्रद कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ ग्रामीणों को यह आश्वस्त कर दिया गया कि आज नहीं तो कल जो है ये बन जाएगा, मतलब आज बनने के कगार पर है करके। देखिए, इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की है। और साथ ही अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि जब चुनाव आते हैं तो तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं दावे भूल जाते हैं। आखिर यहाँ पर ऐसी स्थिति कब से है? और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, आपने ग्रामीणों से भी बात की, ग्रामीणों का क्या कहना है?
ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि हम 20-25 सालों से यहाँ के लिए शिकायत कर रहे हैं और यहाँ के बड़े वृहद पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। जब इमरजेंसी होती है या किसी की तबीयत खराब होती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर लोग कैसे बाहर जाते हैं? एक गांव के पीछे तरफ से एक रास्ता है जहाँ पे बैजलपुर जो पंचायत है उस गांव तक पहुंचने के एक खेत के जरिए जाते हैं। वहाँ कंधे पे ले करके उनको ले जाया जाता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। नाव या बोट की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो नहीं थी जी। चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपात स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। एक तो बारिश का कहर, ऊपर से रास्ता बंद हो चुका है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं बेमेतरा से, जहां पर एनीकट ही पूरी तरह से बंद हो चुका है। पानी का तेज बहाव है और ऐसे में एनीकट को क्रॉस करना भी अब नामुमकिन हो गया है क्योंकि पानी उसके ऊपर से जा रहा है और ये एकमात्र रास्ता है गांव को क्रॉस करने का। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर पुल नहीं होने से ग्रामीण गांव में ही फंस गए। तो बेमेतरा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं जहां पर बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीण पूरी तरह से ग्राम में ही बंद होकर रह गए हैं।